नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में अपादान कारक पढ़ लिया था, पंचमी विभक्ति हमारी खत्म हो गई थी। आज हम इस वीडियो में षष्ठी विभक्ति के बारे में जानकारी लेंगे। आइए देखते हैं षष्ठी विभक्ति। देखिएगा, षष्ठी विभक्ति है, संबंध है, लेकिन इसमें ये कारक नहीं है, ध्यान रखना। ये कारक नहीं माना गया, इसको संबंध को कारक नहीं माना गया। मैं आपको शुरू में पढ़ाया था, तभी बता देता आपको कि ये कारक नहीं है, ये क्या है, विभक्ति है। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति चिन्ह क्या आता है हमारा, का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, ये बताया था मैंने आपको। देखिएगा, षष्ठी से संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है, अर्थात हमें क्या होगा, ये हमारा बेस है कि रमेश खालिस्तान पुस्तकम पठती, कि रमेश खालिस्तान पुस्तक पढ़ता है और कोष्टक में हमारे पास क्या है, संस्कृत है। अब ये संस्कृत है तो रमेश क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। किसकी पढ़ रहा है, किसकी पढ़ रहा है भाई, संस्कृत की पढ़ रहा है, इसलिए ये क्या है, संबंध है, षष्ठी विभक्ति है ये। तो इसमें क्या कर देंगे, संस्कृत क्या कर देंगे, षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। षष्ठी का मतलब होता है रामस्य राम्यो रामणाम, रामस्य राम्यो रामणाम। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, संस्कृत का संस्कृतस्य, संस्कृतस्य। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नियम नंबर 1 आ रहा है, यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, कि जब बहुत में से किसी एक की जाति क्रिया के द्वारा विशेषता प्रकट की जाती है, तब विशेषण शब्दों के साथ इष्ठन तथा अथवा तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और जिससे विशेषता प्रकट की जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्वेश्चन में लिख रखा है बहुवचन। क्या समझे परिभाषा से, देखिएगा, हमने पंचमी विभक्ति पढ़ी थी पिछली वीडियो में हमने पंचमी विभक्ति पढ़ी थी, अपादान कारक पढ़ा था। उसमें एक आया था, तरप प्रत्यय आया था, तरप प्रत्यय आया था। उस तरप प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि तरप प्रत्यय उसे कहते हैं जिनमें दो व्यक्तियों की बात हो, एक श्रेष्ठ बताया जाएगा उन दो व्यक्तियों में। लेकिन जो तमप प्रत्यय है, तमप प्रत्यय में बहुतों में से बात होगी, अर्थात कक्षा में छात्र तो क्या है, बहुत ज्यादा है, उसमें से एक श्रेष्ठ मिलेगा आपको। ठीक है, और तरप प्रत्यय में क्या बताया था, दो की बात हुई थी, दो की बात हुई थी कि दो व्यक्ति में राम और श्याम, चतुर कौन है, श्याम है या राम है। ठीक है, अब इसी प्रकार जो षष्ठी भक्ति करेंगे, सप्तमी करेंगे, षष्ठी सप्तमी में कौन सा होगा, तमप प्रत्यय होगा। इसमें बहुतों में बात होगी, बहुतों में से, अर्थात कवि की बात मान लीजिए, कवि तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें से एक कालिदास है, वो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, छात्र तो बहुत है लेकिन इसमें एक है श्रेष्ठ नाम का जो छात्र है वो क्या है, बहुत ही चतुर है। तो यही बात है। तरप प्रत्यय में मैंने आपको बताया था, तरप प्रत्यय में पुल्लिंग के लिए तरह, स्त्रीलिंग के लिए तरह और नपुंसकलिंग के लिए क्या बताया था मैंने आपको, तरम बताया था, नहीं बताया था। कि आपकी पहचान है कि वाक्य में आपको क्या मिलेगा, वाक्य में अंत में, शब्द के अंत में वाक्य में एक ऐसा वर्ड मिलेगा जिसमें से आपको क्या मिलेगा, तरह, तरा, तरम मिलेगा। आइए देखते हैं, तमप प्रत्यय की पहचान भी ऐसे ही है। तमप प्रत्यय में क्या बताया जाएगा कि यहां तो तरह, तरा, तरम था, लेकिन अब यहां क्या मिल जाएगा आपको, तमय, तमा और तमम मिलेगा। ठीक है, कि पुल्लिंग के लिए तो तमय मिलेगा, स्त्रीलिंग के लिए तमा मिलेगा और नपुंसकलिंग के लिए क्या मिलेगा, तमम मिलेगा। आइए देखते हैं इसके उदाहरण क्या है, कि खालिस्तान, खालिस्तान कालिदास, खालिस्तान कालिदास श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम अस्ति। प्यारे विद्यार्थियों, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद में आप को जो लिखना है वो लिखिएगा, लेकिन पहले आप समझिएगा, क्योंकि यही हमारा जो हमारी क्लास है, यहां समझ में नहीं आया तो हम फिर रटेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, एक दिन भूलेंगे। इसी प्रकार आप समझ लीजिएगा कि हमें वाक्य में ऐसा वर्ड मिल गया, तमय वर्ड मिल गया, तमय वर्ड मिल गया तो कौन सा प्रत्यय है,
तम प्रत्यय है, तम प्रत्यय है तो क्या करेंगे हम, षष्ठी लगाएंगे, षष्ठी नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, सप्तमी लगाएंगे, और वो भी कौन सा, बहुवचन लगाएंगे, ये बताया था मैंने अभी आपको। तो और पुल्लिंग भी है भाई, कालिदास क्या है, पुल्लिंग है, तो यही आ गया कि कालिदास है श्रेष्ठतम है अस्ति, ये कालिदास श्रेष्ठ है, कहां है, कवि, कवि तो बहुत है लेकिन कालिदास है कवियों में जो है क्या है, श्रेष्ठ है, ठीक है। तो कि बहुतों की बात हो गई है कि कवि तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो कालिदास है वो क्या है, श्रेष्ठ है। तो कवि है, कवि शब्द में हम क्या करेंगे, या तो हम क्या लगाएंगे, षष्ठी लगाएंगे या सप्तमी लगाएंगे, या तो हम षष्ठी का बहुवचन करेंगे या सप्तमी का बहुवचन करेंगे। षष्ठी का बहुवचन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कवि नाम आ जाएगा, और सप्तमी का बहुवचन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कविसु आ जाएगा। दोनों में से हम एक कर सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं। तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति कर सकते हैं, या कविसु कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति कर सकते हैं। तो कवियों में श्रेष्ठ कौन है, कालिदास है। समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए एक उदाहरण और हमारे पास है, खालिस्तान, खालिस्तान सुरेश पटुतम अस्ति, सुरेश पटुतम अस्ति, यहां लिख देता हूं क्या, मैं छात्र शब्द लिख देता हूं। ये छात्र तो बहुत है, छात्र तो बहुत है, लेकिन जो छात्रों में श्रेष्ठ चतुर कौन है, पटोत्तरम में चतुर होना, तो चतुर कौन है, सुरेश है। पूरी क्लास में छात्र तो बहुत है, लेकिन सुरेश नाम का जो बच्चा है वो क्या है, चतुर है। तो यहां पर हमें तमय मिल गया, तमय मिल गया तो तम प्रत्यय आ गया, तम प्रत्यय आ गया तो क्या करेंगे, षष्ठी का बहुवचन या सप्तमी का बहुवचन करेंगे जी। तो हमारे पास षष्ठी का बहुवचन क्या है, छात्र का बहुवचन क्या करेंगे, इस प्रकार रामानाम होता है उसी प्रकार क्या आ जाएगा, छात्र नाम आ जाएगा, छात्र नाम आ जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास ये आ गया छात्रेशु आ जाएगा, जिस प्रकार रामेशु करते हैं। तो ये हमारे तरफ प्रत्यय था, यतस्य निर्धारणम था, षष्ठी विभक्ति का ये नियम था, सप्तमी का ये नियम था, ये कंप्लीट हुआ। तो आप ऐसे कैसे आप उतार लीजिए इसको, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं साइड में हट जाता हूं। आइए देखते हैं अगले नियम के बारे में। इसका जो दूसरा नियम है, ये नियम इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट कर लेना। जो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो विभक्ति लगती हैं। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसमें ये षष्ठी लगेगी। तो लिखिएगा, हमारा दूसरा जो नियम नंबर 2 आता है कि निम्नलिखित शब्दों के योग में, निम्नलिखित शब्दों के योग में, आज जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको लिए क्या लेके आए, रोजाना नई नई वीडियो लेकर आए। निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है, षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। कौन कौन से शब्द हैं, अधे, अधे मीन्स क्या होता है भाई, नीचे, अधे मीन्स क्या होता है भाई, नीचे, अधे, ऊपरी, ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर, ठीक है। तीसरा आता है हमारे सामने पूरे, पूरे का क्या करेंगे, सामने। इसके बाद में आता है चौथा नंबर का समक्षम, समक्षम का भी क्या करेंगे, सामने। पांचवें नंबर पर आता है हमारे पास समीपम, और समीपम का भी क्या करेंगे हम, समीप में, पास में। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास मध्य, मध्य का भी क्या करेंगे, बीच में, बीच, ठीक है। इसके बाद में आता है क्या, कृते, सातवां आता है कृते, कृते का मतलब क्या होता है, के लिए। फिर आता है आठवां, लास्ट है जो इसका, अंतः, और अंतः मतलब क्या होता है भाई, अंदर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब षष्ठी विभक्ति आ गई तो ये हमारे पास जो ये नियम दिए गए हैं, अधे, ऊपरी, पूरे, समक्षम, समीपम, मध्य, कृते और अंतः, ये वर्ड हमारे वाक्य में आ रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे।
आइए देखते हैं, हमारे पास एक उदाहरण है, खालिस्तान अधे बालक सेते, और मैं कोष्टक में लिखता हूं क्या, वृक्ष। अब ये वृक्ष लिख दिया मैंने, अब वृक्ष क्या करेंगे बताओ, वृक्षस्य करेंगे। ठीक है, कि खालिस्तान अधे, अधे नीचे, बालक सेते सोता है, वृक्ष के नीचे सोता है बालक। अब क्या आ जाएगा, एक वचन करेंगे वृक्षस्य, क्योंकि एक पेड़ के नीचे सोएगा, वृक्षस्य। ठीक है, क्योंकि अब इस प्रकार नहीं आकर इस प्रकार आ जाए कि वृक्षस्य अधे, वृक्षस्य अधे बालक सेते, वृक्षस्य अधे बालक सेते। अब यहां इस प्रकार का वर्ड आ रहा है, इस प्रकार का जो वाक्य आ रहा है, इसमें तत्कारणम करें, तत्कारणम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ षष्ठी विभक्ति इस प्रकार लिखेंगे, षष्ठी विभक्ति, और कौन सा, अधे शब्द योगे, अधे, अधे शब्द योगे, शब्द योगे। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर कोष्टक में आ रहा है तो हम वृक्ष से करेंगे। और देखिएगा एक उदाहरण हमारे पास आता है, खालिस्तान, खालिस्तान ऊपरी खगा संति, खालिस्तान ऊपरी खगा संति, ये आ गया भवन। तो आप कर लोगे, समझदार हो, क्योंकि हमारे पास क्या आया है, ऊपर ऊपरी शब्द आया है, ऊपरी शब्द को देखकर भवन को क्या करेंगे, भवनस्य करेंगे, षष्ठी लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, भवनस्य हो जाएगा। कि भवन के ऊपर क्या है भाई, क्या है, पक्षी है, खगा मीन्स क्या होता है, पक्षी। तो उतार लीजिएगा इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम साइड में हट जाएंगे, ले लीजिएगा। अब हमारे पास जो इसका षष्ठी विभक्ति का जो लास्ट नियम आ रहा है वो देखेंगे, षष्ठी विभक्ति का जो लास्ट नियम है वो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, फिर इसके बाद में अभी हम सप्तमी में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, षष्ठी विभक्ति हमारे पास आती है, इसका तीसरा जो हमारे पास नियम है वो है, थोड़ा बड़ा जरूर है, तुल्यार्थ, तुल्यार्थ है, ऋतु, तो लोप, लोपम्भ्याम, लोपम्भ्याम। ठीक है, इसके बाद में है तृतीया, तृतीया, तृतीयांत, यही है, रश्याम, तृतीयांत यश्याम, ये लीजिएगा हमारे पास। तो तीसरा नियम है ये है। तो लास्ट है तुल्यार्थई, तो लोभ भ्याम, तृतीया यंत्रश्याम, दृश्याम। लिखेंगे इसका जो नियम है, तुल्यवाची, तुल्यवाची शब्दों के योग में, तुल्यवाची शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है भाई, षष्ठी व, षष्ठी व कौन सी, तृतीया लिख रखा है ना, तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब हमें ऐसा वर्ड देखना पड़ेगा जो तुल्यवाची शब्द देखना पड़ेगा, अर्थात तुल्य देखेंगे। पुल्लिंग के लिए तो हम देखेंगे क्या, तुल्य देखेंगे, स्त्रीलिंग के लिए क्या देखेंगे, तुल्य देखेंगे, और नपुंसकलिंग के लिए क्या देखेंगे, तुल्यम वर्ड देखेंगे, तो देखेंगे। अब हमें वाक्य में या तो तुल्य मिलेगा, या तुल्य मिलेगा, या तुल्य मिलेगा। इन तीनों को देखकर, तीनों में से एक को देखकर हम क्या लगा देंगे, षष्ठी लगाएंगे। अगर षष्ठी नहीं होगी तो क्या लगाएंगे, सप्तमी, ओ सॉरी तृतीय लगाएंगे। ठीक है, या षष्ठी लगाएंगे या तृतीय लगाएंगे, इन दोनों में से एक लगाएंगे। तो हमारे पास उदाहरण आ रहा है, खालिस्तान, खालिस्तान, सुरेश है, खालिस्तान, सुरेश है, सुरेश है खालिस्तान तुल्य अस्ति, तुल्य अस्ति। ये मैं लिख देता हूं क्या, महेश लिख देता हूं। अब हमारे पास तुल्य शब्द आ रहा है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए क्या है, तुल्य आया है। अब तुल्य आ गया तो क्या करेंगे, महेश का क्या करेंगे, षष्ठी लगाएंगे, तो महेशस्य बन जाएगा, महेशस्य।
ठीक है, अगर आप तृतीय लगाओ तो तृतीय में रामायण होता है, उसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, महेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। इसी प्रकार एक अगला उदाहरण हमारे पास आता है, सीता सीता खालिस्तान तुल्या विदते, तुल्या विदते, यहां क्या आ जाएगा, गीता आ जाएगा। अब गीता के रूप आपको आने चाहिए, सीता गीता रमा लता, ये रूप तो आपको आने चाहिए, एक रूप तो याद ही होना चाहिए इनमें से। तो गीता का आप क्या करेंगे, षष्ठी लगाएंगे क्योंकि तुल्य आया है, तो गीत आया और यहां पर क्या आ जाएगा, गीतया, तृतीया करेंगे तो। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि हमें तुल्यवाचक शब्द देखना है, तुल्य तुल्या तुल्यम देखना है, वहां पर षष्ठी या तृतीय लगा देंगे। मैंने आपको बताया था अधय ऊपरी, ये बताया था आपको मैंने, पूरे समक्षम ये आपको सामने बताया था मैंने अभी। तो उनको देखकर आपको कौन सी विभक्ति करनी है, षष्ठी विभक्ति करनी है। नियम नंबर 2 ही हमारा इंपोर्टेंट रहेगा इसमें, क्योंकि विभक्ति सारी उसमें ही है, षष्ठी विभक्ति तो। और ये 2 मैंने नियम लिखा है, इसके अलग से 2 नियम, पहला और तीसरा नियम लिखाया था आपको। वो नियम में ये तो षष्ठी सप्तमी लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है, षष्ठी और तृतीय लग रहा है। तो नियम तो हमारा दूसरा ही इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अधय आता है हमारे पास, अधय पूरे समक्षम ये आएंगे तो हम समझ लेना कौन सी विभक्ति आ जाएगी, षष्ठी आ जाएगी। आइए देखते हैं सप्तमी विभक्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, सप्तमी विभक्ति, अगर आज सप्तमी खत्म हो जाएगी तो हमारे आज कारक की वीडियो भी खत्म हो जाएगी, फिर हम अगले वीडियो में फिर हम पढ़ते पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सप्तमी विभक्ति। पहले तो इसका नाम लिखते हैं कारक का, क्योंकि तो कारक ही है। कारक आता है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति चिन्ह हमारे पास क्या आता है बताना भैया, चिन्ह आता है में पर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्या। अब देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अधिकरण कारक पढ़ेंगे। तो अधिकरण कारक में हमारा जो पहला सूत्र आता है, लिखिएगा सूत्र नंबर 1, आधारणो अधिकरणम। सूत्र नंबर 1 है आधारो अधिकरणम। यह अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र है, यह अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र है, विधायक सूत्र है। दूसरा सूत्र हमारे पास आता है सप्तमे अधिकरणे, सप्तमय अधिकरणे। सप्तमय अधिकरणे में लिखेंगे कि यह सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है, सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है, कि यह सप्तमी विभक्ति विधायक सूत्र है। देखिएगा ये सूत्र हम इसलिए लिखाते हैं क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछ लेते हैं, यहां आ जाए कि आधारणो अधिकरणम की जगह कर्म दे दे, आधारो अपादानम दे दे, और पूछ ले कि ये सूत्र किसका है, तो आप सीधा क्या बताओगे, अपादानम का बताओगे, अपादान का है तो। और अधिकरण इसमें कोष्टक में रहे, आपको मिले ऑप्शन में मिले, तो आपको अधिकरण बताना है, ध्यान रखना है कि हाँ हमें सर ने आधारो अधिकरणम बताया था। ठीक है ना, तो प्यारे विद्यार्थी इसको उतार लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर, इसका 1 नियम नंबर है, पहले इसका वो देख लेते हैं अधिकरण की परिभाषा। तो अधिकरण की परिभाषा लिखो, क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है, सिंपल सी परिभाषा है। क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। क्रिया के आधार को क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, खालिस्तान नरपय खालिस्तान, नृपय खालिस्तान तिष्ठति। तिष्ठति मीन्स क्या होता है भाई, पता होगा ना आपको, बैठना होता होगा। नृपय मीन्स क्या होता है, राजा, कि राजा सिंहासन पर क्या करता है, बैठता है। जहां पर ये सिंहासन आ जाए, अब ये
क्या कहा गया है कि क्रिया के आधार को अधिकरण कहा जाता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? स्थिति है, बैठना हमारी क्रिया रहेगी, और स्था धातु है, इसमें स्था धातु आएगी। अब ये स्थिति शब्द है, इसको आधार मानेंगे क्योंकि क्रिया ही है, इसको आधार मानकर क्या करेंगे? अधिकरण करेंगे। अधिकरण का मतलब है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी का मतलब है कि राम में राम्यो रामेशु। ठीक है, तो सिंहासन क्या करेंगे? हम सिंहासन ही कर देंगे। ये तो हमारा क्या था? बेस था, बेस मजबूत करना था, तो सिंहासन हमारे पास ये आ गया है। अब लिखेंगे नियम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो उतार लेना 20 को। अब नियम नंबर में 1 करवा रहा हूं इसका, इसके 4 नियम है, इसके 4 नियम करवा दूंगा मैं, छोटा ही है। तो आइए प्रिय विद्यार्थी देखते हैं हमारे पास जो इसका पहला नियम आता है, नियम नंबर 1 लिखिएगा, जिसमें स्नेह किया जाता है, इसमें स्नेह किया जाता है, इसमें स्नेह अर्थात स्नेह किया जाता है, स्नेह किया जाता है, उसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है, उसमें षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त, षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, लिख लेना आप। इसमें स्नेह किया जाता है, स्नेह किया जाता है, उसमें षष्ठी विभक्ति, सॉरी षष्ठी नहीं, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी पढ़ रहे हैं, तो इसमें सप्तमी विभक्ति आ जाएगा, उसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। स्नेह किया जाता है, अब आपको वाक्य में क्या मिलेगा? स्नेह शब्द मिलेगा। ठीक है, स्नेह शब्द देखेंगे तो वहां पर कौन सी विभक्ति करेंगे? सप्तमी करेंगे, षष्ठी नहीं करेंगे, सप्तमी विभक्ति करेंगे। तो एक हमारे पास एक उदाहरण है कि पिता खालिस्तान स्नेहति, स्नेहति शब्द आ गया, स्नेहति में स्नेह आ गया। अब पिता क्या करता है? पुत्र, इसमें दे दिया मैंने, तो पुत्र क्या करेंगे? पता होगा आपको, पिता पुत्र से क्या करेगा? स्नेह करता है, तो पुत्र क्या करेंगे? पुत्र एक ही तो है, तो क्या देगा? राम में अर्थात क्या देगा? पुत्र। आ गया होगा आपको समझ में। नियम नंबर 2 लिखेंगे, तो ज्यादा क्या पढ़ेंगे हमें? स्नेह तो देखना है, देख लेंगे हमें स्नेह। अगला लिखो, संलग्नार्थक, संलग्नार्थक, ठीक है, और चतुरार्थक, और चतुरार्थक शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें संलग्न देखना है और चतुर शब्द देखना है। ये वर्ड अगर हमारे पास आ जाए वाक्य में, तो वहां पर कौन सी विभक्ति करेंगे? सप्तमी करेंगे। आइए देखते हैं, हमारे पास एक उदाहरण है, बलदेव, बलदेव खालिस्तान संलग्न, बलदेव खालिस्तान संलग्न अस्ति, अस्ति, ये आ गया, हम लिख देते हैं क्या? स्वकार्य, स्वकार्य। अब क्या करेंगे? हमेशा संलग्न को देखकर, संलग्न को देखकर स्वकार्य में सप्तमी लगाएंगे, स्वकार्य हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा क्या? स्वकार्य, अपने कार्य में लगन है बलदेव। ठीक है, आगे देख लो और उदाहरण हमारे पास जयदेव का भी उदाहरण है, क्योंकि अभी काफी दिनों से घूम रहा था, इसके उदाहरण हमने चेप दिया। तो जयदेव है खालिस्तान चतुरा अस्ति, चतुरा अस्ति, जयदेव चतुर तो है, किसमें चतुर है भाई? वो संस्कृत में चतुर है वो। तो ये आ जाएगा, चतुर शब्द को देखकर, चतुर शब्द को देखकर, चतुर शब्द को देखकर हम क्या करेंगे? संस्कृत क्या कर देंगे? संस्कृत कर देंगे, संस्कृत कर देंगे। समझ में आपको आ गया होगा। हमारे 2 नियम हो गए हैं, तीसरा नियम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो लिखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के योग में, निम्नलिखित शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं, का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के योग में, शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास ऐसे वर्ड आएंगे, 2 हैं। एक तो है हमारे पास श्रद्धा, ठीक है, एक दूसरा आता है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास है वर्ड मिलेंगे हमें वाक्य में। अगर ये दोनों वर्ड में से कोई सा भी वर्ड मिल जाए आपको, तो वहां पर क्या कर देंगे? हम सप्तमी लगा देंगे। क्या लगा देंगे?
सप्तमी लगा देंगे। आइए देखते हैं, हमारे पास उदाहरण है बालकस्य, बालकस्य खालिस्तान, बालकस्य खालिस्तान श्रद्धास्ति। बालक पर श्रद्धा है, किसकी श्रद्धा है भाई? पिता की हो सकती है। तो यहां पर पितृ शब्द भी आ सकता है, पितृ आ जाए, पिता आ जाए, दोनों एक ही है। तो पितृ शब्द आ गया, पितृ शब्द क्या करेंगे? सप्तमी करेंगे, तो क्या आ जाएगा? पितृ शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पितृ शब्द आ जाएगा। हमें याद नहीं है ये, सर आप पितृ करते, हम तो पितृ करते तो आपका गलत हो जाता, ठीक है ना। तो पितृ शब्द क्या करेंगे? पितृ आ जाएगा। आइए देखते हैं, और भी उदाहरण हमारे पास है। एक उदाहरण और है विश्वास का, महेशस्य खालिस्तान विश्वास अस्ति, विश्वास आ गया, विश्वास अस्ति, महेश खालिस्तान विश्वास अस्ति आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? इसका है सौमित्र, कि महेश अपने मित्र से क्या करता है? पर विश्वास रखता है। सभी रखते हैं, हम भी रखते हैं। तो यहाँ पर सौमित्र का क्या कर देंगे? विश्वास शब्द को देखकर सौमित्र कर देंगे, सप्तमी लगा देंगे, क्योंकि तो मित्र में तो अकारांत पुल्लिंग ही है, तो ये हो जाएगा सौमित्र हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा मेरे अंदाज से। एक लास्ट नियम और आता है हमारा इसी का, सप्तमी विभक्ति का, तो लास्ट है, और इसी के साथ हम क्या कर देंगे? हमारे जो कारक है वो कंप्लीट कर देंगे। भैया देखो, आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे। फिर आपके लिए कल जो प्रत्येक का टॉपिक होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं, अगला नियम हमारे पास आता है, तीसरा नियम है ना, चौथा नियम होगा शायद, चौथा नियम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, भावेन भाव लक्षणम। देखिएगा, जब एक क्रिया लिखियो, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व क्रिया में और उसके कर्ता में, पूर्व क्रिया में और उसके कर्ता में क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं, सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं, विभक्ति प्रयुक्त करते हैं। देखिएगा, हमारे पास इसमें दो क्रिया रहेंगी, और दो क्रिया के बाद जो पहली वाली जो क्रिया रहेगी उसके कर्ता में क्या करेंगे? सप्तमी करेंगे। उदाहरण देखते हैं, हमारे पास उदाहरण आता है, खालिस्तान वनम गते दशरथ है प्राणान एतज्यत। खालिस्तान वनम गते दशरथ प्राणान एतज्यत, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, खालिस्तान अष्टम गते खालिस्तान अष्टम गते सर्वे बालका, सभी बालक गृहम आगच्छन, घर आ गए, आगच्छन, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ये तो आ गया क्या? सूर्य, और ये हमारे पास आ गया क्या? राम शब्द आ गया है। तो देखिएगा, सभी सामने देखिएगा कि वन में गते दशरथ प्राणान एतज्यत, कि राम वन जाते ही दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। तो पहला तो हमारी दो क्रिया हो गई, एक तो हो गई ये जाना कि वन में कौन गया? राम गया, और राम जाने के साथ में क्या कर दिया? दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया। दो क्रिया हो गई ना हमारे पास, एक तो प्राण त्याग दिया, एक वन में गया, तो दो क्रिया हो गई। तो हमें क्या लिखवाया गया है कि पूर्व क्रिया में जो पहले वाली जो क्रिया है, इसमें जो उसका कर्ता होगा, उसका कर्ता कौन है? राम है। दूसरे का तो कौन है? दशरथ है। तो पहले वाले जो कर्ता है उसमें कौन से लगेगी? सप्तमी लगेगी, अर्थात राम में लग जाएगा। समझ गए ना। इसी के बाद में देखिएगा, अष्टम गते सर्वे बालका, कि अष्ट होते ही, किसका अष्ट होते ही? सूर्य का अष्ट होते ही सभी बालक क्या आ गए? अपने घर आ गए। अब क्या कहा गया कि एक तो क्रिया यहां हो गई है कि पहले क्या हुआ? सूर्य अस्त हुआ, एक क्रिया हो गई। दूसरी बात क्या आ गया? बच्चे क्या आ गए? घर आ गए।
तो 2 क्रिया हो गई, तो एक क्रिया तो ये हो गई, हमारे पास एक ये आ गई, तो इसमें सप्तमी तो है ही। इसके उसमें क्या लगेगा, जो इसमें करता है पूरा वाले जो करता है, इसमें क्या लगेगा, सूर्य का क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सप्तमी लग जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे कारक का टॉपिक खत्म हो गया है। कारक टॉपिक में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है, पहली और सातवीं इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। पहली में अधिकांश प्रश्न नहीं आते हैं और सप्तमी में भी अधिकांश प्रश्न नहीं आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक तीसरी विभक्ति है, सहसाकम, सार्धम, समम और अंग विकार, ये तीसरी विभक्ति में आता है। रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति आती है आपको, चतुर्थी आती है। क्रुद्ध धातु के योग में कौन सी आती है, चतुर्थी आती है। भी धातु, भय धातु, त्रा धातु, तो क्या करेंगे, पंचमी करेंगे। इसके बाद में षष्ठी विभक्ति मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो देखिएगा आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमारे एग्जाम आ रहे हैं, अभी 11 तारीख से एग्जाम है, 10वीं क्लास वालों के लिए, 8वीं क्लास वालों के लिए, 9वीं क्लास वालों के लिए, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना। थोड़े दिनों बाद में जो टीचर भर्ती देख रहे हैं उसके भी लिए क्या आ रही है, भर्तियां आ रही है, रिट भर्ती आ रही है, सेकंड ग्रेड भर्ती आएगी, तो बेटा ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्लास क्या होती है, यही खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देकर जय हिंद, जय भारत।